शिकंजपुरा नाम के गांव में राघव सिंह के यहाँ 2 जुड़वा बेटियों का जन्म हुआ। राघव सिंह और उसकी पत्नी वंदना दोनों बेटियों को देखकर बहुत खुश थे। वे दोनों साथ में खेलते कूदते पढ़ते लिखते हुए बड़ी हो रही थी। दोनों बहनों में आपस में बड़ा ही प्रेम था और ये सब देखकर राघव और वंदना बहुत खुश हुआ करते थे। राघव की गांव में बहुत सारी खेती बाड़ी थी और राघव गांव के एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके घर किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब उसकी दोनों बेटियां 10 साल की हो चुकी थी। एक दिन राघव और उसकी धर्मपत्नी शोभा दोनों शहर से किसी काम से गांव वापस आ रहे थे, लेकिन रास्ते में उनका एक कार से बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया और अस्पताल पहुंचते पहुंचते दोनों की मृत्यु हो गई। जब कोमल और सोनम के चाचा चाची को ये बात पता चली तो वो कोमल और सोनम को लेकर अस्पताल पहुँचे। ये सब देखकर कोमल बोली, माँ, पिताजी, आप लोग हमें छोड़कर कहाँ चले गए? अब हमारा दुनिया में कोई नहीं रहा। हम अकेले कैसे जिएंगे? काश हम भी मर जाते। उनकी यह बात सुनकर उनकी चाची ममता बोली, बच्चों, ऐसी बात मत करो। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी चाची। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। फिर सब ने मिलकर राघव और उनके धर्मपत्नी का अंतिम संस्कार किया और अपने अपने घर चले गए। तभी ममता अपने पति रमाकांत से बोली, अजी सुनते हो? कल हम अपना सारा सामान पैक करके कोमल और सोनम के घर रहने चले जाएंगे। हाँ ममता, तुम सही कह रही हो। हम वहाँ जाएंगे तो दोनों बच्चियों की देखभाल भी हो जाया करेगी। अजी भाड़ में गई देखभाल। आपने उनका घर नहीं देखा? कितना बड़ा है। उनके घर कितने नौकर चाकर हैं। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। और हमारा ये 2 कमरों का टूटा फूटा सा घर, इसमें रहकर तो मेरा दम ही घुटता है। मैं तो वहाँ इसलिए जा रही हूँ ताकि वह घर भी हमारे नाम हो जाए और भाई साहब की सारी जायदाद भी हमारे नाम हो जाए। हाँ ममता, तुम सही कह रही हो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इस तरह वो लोग कोमल और सोनम के घर रहने के लिए चले जाते हैं। कोमल और सोनम अपने चाचा चाची को देखकर बहुत खुश होती हैं। उन्हें क्या पता था कि उनके चाचा चाची के साथ उनके घर बहुत बड़ी मुसीबतें आई हुई हैं। कोमल उनको देखकर कहती है, चाची, आपने बहुत अच्छा किया जो आप यहाँ चली आई। माँ बाबा के जाने के बाद तो हमें अकेले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ मेरे बच्चों, मैं यही सोचकर तुम्हारे घर चली आई। अब मैं यहीं रहूंगी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और ममता उस घर पर अपना अधिकार जमाती चली गई। अब कोमल और सोनम भी बड़ी हो चुकी थी और वह कोमल और सोनम के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। वहीं उसने अपने बेटे को हर तरह की सुख सुविधा देकर बिगाड़ रखा था। अरे कोमल, तूने अभी तक खाना नहीं बनाया है? देख, तेरा भाई भूखा है। यह लड़की तो कोई भी काम समय पे नहीं करती। हाँ माँ, बस मैं अभी खाना लेकर आई, बन ही गया है बस। कोमल दीदी, चाची हमारे साथ कितना बुरा व्यवहार करती है ना। उन्होंने हमारे बड़े होते ही काम वाली की भी छुट्टी कर दी और सारे काम हमसे ही करवाती है और तो और हमारी पढ़ाई भी बंद करवा दी। हाँ सोनम, तू सही कहती है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। माँ और पापा के जाने के बाद चाचा ने ही हमें संभाला है, इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं कह सकते। चल अब जल्दी से खाना लगा लेते हैं, वरना चाची गुस्सा होगी। और इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन की बात है, गांव की निर्मला चाची ममता के पास आई और बोली, ममता, मैं तेरे लिए एक बहुत अच्छी खबर लाई हूँ। हमारे गांव के चमन प्रसाद जी हैं ना, उनका बेटा नंदू बड़ा ही अच्छा है। वह बस एक आंख का काना है, लेकिन वे लोग बड़े पैसे वाले हैं और बिना किसी दहेज के वह तेरी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है चाची, लेकिन क्या पता कोमल इस रिश्ते के लिए तैयार होगी भी या नहीं। अरे कोई अच्छा रिश्ता देखेगी तो तुझे बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे और कोमल का क्या है, जैसा तू बोलेगी वैसा उसे मानना ही पड़ेगा। ठीक है निर्मला चाची, आप उनसे बात चलाइए। अगले हफ्ते हम कोमल का रिश्ता उससे तय कर देंगे। कोमल और सोनम छुपकर यह बात सुन लेती हैं। निर्मला चाची के जाने के बाद कोमल रोने लगती है। तब सोनम कहती है, दीदी, मैं तुम्हारा रिश्ता उस कानी से नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। दूसरी तरफ गांव के बाहर घनी जंगलों में एक चुड़ैल अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए यज्ञ कर रही थी। उसने अपने सामने अपने पत्थर के गुरुजी की मूर्ति को बनाकर रखी हुई थी। उसे यज्ञ करते काफी समय हो गया था।
तब गुरुजी उस मूर्ति की जगह प्रकट हुए और बोले, सिर्फ तपस्या से ही कुछ नहीं होगा चुड़ैल, तुझे एक ऐसी लड़की की आहुति भी देनी होगी जिसकी शादी तय हो गई हो, परंतु वो लड़की दुखी और मन से सच्ची होनी चाहिए। जी गुरुजी, ऐसा ही होगा। मैं आज ही गांव की ऐसी कोई लड़की को ढूंढ कर लाकर उसकी आहुति देती हूँ, फिर मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगी। और फिर बुरी चुड़ैल निकल पड़ती है आहुति देने के लिए एक ऐसी लड़की की तलाश में जिसकी शादी तय हो चुकी हो और जो दुखी भी हो और मन की सच्ची भी हो। इधर ममता कोमल की शादी उस काने से तय कर देती है। कोमल अपने घर के बाहर अकेले में बैठी रो रही थी। तभी चुड़ैल ऊपर से गुजरती है। चुड़ैल को अपनी शक्तियों के द्वारा यह पता चल जाता है कि कोमल वही लड़की है जिसकी चुड़ैल को तलाश है। चुड़ैल बहुत खुश होती है और एक सुंदर स्त्री का रूप लेकर कोमल के पास आती है और कहती है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। मैं एक परी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मेरे साथ चलो। क्या सचमुच आप मेरी मदद करेंगे? मुझे इस शादी से बचा लेंगे? हाँ कोमल, मैं तुम्हारी सच में मदद करूँगी। कोमल चुड़ैल की यह बात सुनकर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। बुरी चुड़ैल कोमल का हाथ पकड़ती है और उसे बादलों में उड़ाती हुई अपने यज्ञ के पास ले आती है। उसके बाद चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। कोमल उसे देखकर बहुत डर जाती है। तभी चुड़ैल कहती है, अब मैं तेरी आहुति दूंगी और सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगी। चुड़ैल जैसे ही उसकी आहुति देने के लिए उसे यज्ञ के पास लाती है, वैसे ही बुरी चुड़ैल की दूसरी बहन अच्छी चुड़ैल वहाँ आ जाती है और कहती है, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी, छोड़ दे इसे। दोनों चुड़ैलों में झगड़ा होता है और फिर अच्छी चुड़ैल बुरी चुड़ैल की आहुति दे देती है। बुरी चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। फिर अच्छी चुड़ैल बुरी चुड़ैल के गुरु के पुतले को भी तोड़ देती है और कोमल से कहती है, कोमल, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। मेरी बहन ने तुम्हें बहुत परेशान किया, इसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ और हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। फिर अच्छी चुड़ैल कोमल को एक लहंगा और चूड़ियाँ देते हुए कहती है, ये लो कोमल, ये जादुई लहंगा और जादुई चूड़ियाँ हैं। ये हर तरीके से तुम्हारी मदद करेंगी। कोमल ने चुड़ैल को धन्यवाद दिया। चुड़ैल ने कोमल को उसके घर तक छोड़ दिया। कोमल अपने घर के अंदर आई और अपनी बहन सोनम को सारी बातें बताई। सोनम यह सब सुनकर बहुत खुश थी। दोनों बहनों ने अपनी चाची को ये सारी बातें बताई। वह गुस्से में बोली, अच्छा तो ये बात है, तू चुड़ैल के पास गई थी जादुई लहंगा और जादुई चूड़ियाँ लेने? तुम दोनों मुझे बेवकूफ समझती हो? तुम दोनों ये बातें करोगी और मैं यकीन कर लूंगी। ऐसा कहकर चाची ने कोमल को मारने के लिए हाथ उठाया। तभी कोमल की चूड़ियों में से एक बिजली का करंट निकला और चाची को जोर का झटका लगा। चाची दूर जाकर गिर पड़ी और चिल्लाने लगी, अजी सुनते हो? तुम्हारी दोनों बेटियां मुझे कैसे मार रही है? हाय, मैं मर गई। आवाज सुनकर चाचा आए और गुस्से से बोले, तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुमने अपनी चाची पर हाथ उठाया। रुको, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। यह बोलकर चाचा मारने के लिए उन दोनों की तरफ आगे बढ़े, लेकिन तभी जादुई लहंगे से करंट के झटके निकलने लगे और चाचा को तेजी से करंट लगने लगा। चाचा दूर जाकर गिर पड़े। तभी चाची बोली, हे भगवान, इनकी चूड़ियाँ और इनका लहंगा तो सच में जादुई लगता है। अब हमारा यहाँ से चले ही जाना ठीक है। हाँ ममता, जान बची रहेगी तो धन दौलत तो और भी मिल जाएगी। अगर हम यहाँ रहे तो ये लोग तो हमें जान से ही मार देंगे। चलो चलो, हम अपने बेटे को लेकर अपने घर चले जाएंगे। और फिर चाचा, चाची और उनका बेटा दुम दबाकर वहाँ से भाग गए। कोमल और सोनम बहुत हंस रही थी। फिर सोनम बोली, दीदी, चाची चाचा तो भाग गए, अब मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम्हारा जादुई लहंगा हमें खाना भी दे सकता है? मुझे तो पता नहीं सोनम, लेकिन चल हम इसे मांग कर देखते हैं। ठीक है दीदी। जादुई लहंगे, हमें भूख लगी है, तुम क्या हमें अच्छा खाना खिला सकते हो? सोनम के इतना कहते ही वहाँ पर बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना आ गया। दोनों बहनें खाना देखकर बहुत खुश हुईं और दोनों ने पेट भरकर खाना खाया। अब सोनम और कोमल समझ गई थी कि ये लहंगा और चूड़ियाँ सचमुच जादुई हैं
और यह उन दोनों को हर तरह से मदद करेगी। दोनों बहनें जादुई लहंगा और चूड़ियां पाकर बहुत खुश थी। फिर दोनों ने दो जुड़वा भाइयों के साथ शादी कर ली और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। साथ ही वह समय समय पर मजबूर और परेशान लोगों की जादुई लहंगा और चूड़ियों के जरिए मदद करती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।